everyone, how are you? So welcome to Princess Question channel. So friends, सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5C दैट इज चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 31. राइट, सो क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ भी है, सो अच्छे से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन इज गिवन दैट द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज -50 एंड सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स इज -550. ठीक है, सो फाइंड द एपी. अरिथमेटिक सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. सो सीधा सीधा सा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी. ये वाला फॉर्मूला हम क्यों लगाते हैं, बिकॉज हमें लास्ट टर्म नहीं मालूम. सो लास्ट टर्म नहीं मालूम तो हम ए वन प्लस ए एन वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, ये वाला टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला लगाते हैं. ठीक है, सो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कितना गिवन है आपको, -150. दैट मीन्स S10 कितना गिवन है, -150 आपको गिवन है. सो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं. यहाँ से आपको ये भी मालूम हो गया कि n की वैल्यू कितनी है, 10 है. ठीक है, सो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं. S10 इक्वल्स टू 10/2 2a1, यहाँ पे a1 हो जाएगा. ठीक है, 2a1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, सो S10 इक्वल्स टू 5 इंटू 2a1 प्लस 9d. नाउ S10 की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है, -150 है, इक्वल्स टू 5 अपॉन में आ जाएगा 2a1 प्लस 9d. 5 3 ज़ा 15, दैट मीन्स 2a1 प्लस 9d इक्वल्स टू, ये डिवाइड करेंगे तो -5 3 ज़ा 15, दैट मीन्स -30. सो इसे आप क्या एज्यूम कीजिए, इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए. ठीक है, सो इसको एक मिनट सही से आप लिख दीजिए, -30. राइट, सो इसे हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, इक्वेशन 1. ओके, सो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1. डन. नाउ आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. आगे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है. In this question, you have to given that sum of its next 10 terms. Sum of its next 10 terms. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहीं पे मिस्टेक करते हैं. वो क्या करते हैं, डायरेक्ट S10 का फॉर्मूला लगाते हैं एंड वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं. आई होप आपने अगर ये क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस किया है तो आपने यही मिस्टेक की होगी कि सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स दैट मीन्स S10 इक्वल्स टू और इनकी वैल्यू 10 रख के ये आपने कैलकुलेट कर लिया होगा. बट ये आपका जोन हो जाता है, बिकॉज आपका जो ये फॉर्मूला है ना, ये सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, इसी के लिए अप्लाई होता है. अगर आपको नेक्स्ट 10 टर्म्स मालूम करनी है तो उसके लिए आपको जो 11th टर्म है उसकी a1 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, डिफरेंस मालूम होना चाहिए. ये वाला फॉर्मूला अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, सो अगर आपको वो 11 टर्म मालूम है, डिफरेंस मालूम है, देन तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज आप वहाँ से 11 टर्म को a1 मान सकते हैं. बट अगर आपको वो सब नहीं मालूम, देन आप ये फॉर्मूला इस नेक्स्ट 10 टर्म्स के लिए अप्लाई नहीं करेंगे. आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में S10, क्योंकि आपको नेक्स्ट 10 टर्म्स है, दैट मीन्स फर्स्ट 10 टर्म्स का सम ये है और उससे नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम ये है. तो आपका फर्स्ट 10 और उससे नेक्स्ट 10 टर्म, दैट मीन्स टोटल कितनी टर्म्स हो गई, 20 टर्म्स हो गई. सो सम ऑफ 20 टर्म्स किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स प्लस सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स, इसके इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कितना है, -1. सो सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स कितना है, -550. तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -700. दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -700. राइट, तो आपको क्या मालूम हो गया, अब सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स मालूम हो गया, कितना है, 700 है. तो हम ये फॉर्मूला अब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर n की वैल्यू आप 20 मानेंगे और सम ऑफ 20 टर्म्स का जो सम है वो कितना है, -700 है. सो S20 इक्वल्स टू, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, n/2, दैट मीन्स 20/2 2a1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, तो S20 की वैल्यू -700, डिवाइड करेंगे 20 को 2 से तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. 2a1 प्लस 90d. राइट, नाउ 10 डिवाइड में आ जाएगा तो 700 को 10 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 70 आ जाएगा. सो 2a1 प्लस 90d. सो इसको डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स 2a1 प्लस 19d इक्वल्स टू -70.
ठीक है, सो इसे आप एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें तो अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। ठीक है, सो उसके लिए हमें ए और डी मालूम होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और आपका क्या कॉमन डिफरेंस। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लिख लीजिए 2a1 प्लस 9d इक्वल्स टू -30, 2a1 प्लस 19d इक्वल्स टू -70। ठीक है, सो क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। जब डिफरेंस लेंगे तो सेकंड जो इक्वेशन होगी उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस। राइट, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका यहाँ से। नाउ -19d एंड प्लस 9d दैट मीन्स -10d इक्वल्स टू +40। सो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन एनी ऑफ द इक्वेशन आइदर 1 और 2। राइट, सो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं 2a1 प्लस 9 इंटू -4 इक्वल्स टू -30। ठीक है, 2a1 माइनस 9 4 36 इक्वल्स टू -30। राइट, सो 2a1 इक्वल्स टू -30 प्लस 36 दैट मीन्स 2a1 इक्वल्स टू 6। ओके, सो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ a1 की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सो a1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 3 6 दैट मीन्स आपकी a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। ठीक है, सो ये हमारी हो जाती है a1 की वैल्यू। ना आपको फर्स्ट टर्म भी मालूम हो गई एंड कॉमन डिफरेंस भी मालूम हो गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये सब मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जब बेसिक कंसेप्ट समझाया था उसमें सब कुछ मैंने ये आपको बताया हुआ है। ठीक है, सो आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 3 हो गई एंड ए प्लस डी कितना हो जाएगा, 3 प्लस -4 दैट मीन्स आपका कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ए प्लस 2d, तो 2d यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। -8 में से जब 3 को माइनस करेंगे हम लोग कितना आता है, 8 में से माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, नाउ 3d, तो 4 3 से 12, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो -9 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सीक्वेंस बनता जाएगा, 3 -1 -5 -9। सो दिस इज द अरिथमेटिक सीक्वेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, सो दिस इज द आंसर। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये सीक्वेंस आपका चलता जाएगा, ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझ आया, वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल हो। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेसिक कंसेप्ट जो चैप्टर का है वो मस्ट है, समझ लीजिएगा, उसके बिना आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे इजीली। एंड बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे देन आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सो मैंने सभी केस स्टडी किए विद एग्जाम्पल फॉर्मूले सब उसमें बताया हुआ है, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, सो जाके देख लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।